नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूं। यह जजमेंट भी 498A यानी पत्नी के साथ क्रूरता करना, दहेज की मांग करना आदि और 306 IPC यानी आत्महत्या के लिए उकसाना, इन धाराओं से संबंधित है। अभी हाल ही का जजमेंट है। अभी 12 अक्टूबर 2022 को दिया गया। दोस्तों, इस केस में ट्रायल कोर्ट के द्वारा पति और उसके घर वालों को सजा कर दी गई। साथ ही दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट की सजा के आर्डर को कंफर्म कर दिया गया था। मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई। उसी क्रिमिनल अपील की सुनवाई करते हुए अभी 12 अक्टूबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया। तो दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज देखेंगे केस के फैक्ट क्या थे, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की बहस हुई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का आदेश पारित किया गया और अपने आदेश में किस तरह की टिप्पणी की। तो बने रहिए अंत तक ताकि सारी जानकारी ठीक से समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले केस के फैक्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस केस में 2005 में शादी होती है। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। शादी के कुछ दिनों बाद पत्नी के साथ एक हादसा हो जाता है। वह बाथरूम में गिर पड़ती है। आवाज सुनकर जैसे ही ससुर उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी पल्स नहीं चल रही है। वह आवाजें लगाते हैं। आवाज सुनकर आसपास के और भी लोग आ जाते हैं। एम्बुलेंस बुलाई जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे मृतक घोषित कर देते हैं। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में जो मौत का कारण पाया जाता है वो दम घुटना पाया जाता है। दम घुटने का कारण गर्दन पर बाहरी दबाव पड़ गया जिससे दम घुट गया। ये पोस्टमार्टम में मौत का कारण पाया गया। पोस्टमार्टम के 3 हफ्ते बाद उस मृतक महिला की मां के द्वारा पति और सास ससुर इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है। उस FIR में आरोप लगाया जाता है कि मेरी बेटी को ये लोग उसके बच्चे नहीं हुए तो ताने देते थे, प्रताड़ित करते थे और उससे अक्सर जादू टोना, पूजा पाठ करने के लिए कहते थे। जब वो मना करती तो उसे मारते पीटते, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। कुछ दिनों बाद एक बच्चा पैदा भी हुआ। एक बच्चा पैदा होने के बाद दूसरे बच्चे के लिए दबाव बनाते थे। इन सारी बातों से तंग आकर उसने आत्महत्या कर लिया। ये आरोप लगाया गया। यह आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई जाती है। इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है और फाइनली ट्रायल चलता है। और ट्रायल कोर्ट में ट्रायल के दौरान 15 गवाहों को पेश किया जाता है पीड़ित पक्ष के द्वारा। ट्रायल कोर्ट पति और उसकी मां को
सजा कर देती है, 498A और 306 में सजा कर देती है और ससुर को बरी कर देती है। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा 31 जनवरी 2022 को ट्रायल कोर्ट के आदेश को कन्फर्म करते हुए पति और उसकी मां के द्वारा जो अपील दाखिल की गई थी वो डिसमिस कर दिया जाता है। मद्रास हाई कोर्ट के इस अपील डिसमिसल आर्डर के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्रिमिनल अपील नंबर 1628/2022 मरियानो ऑटो ब्रूनो अदर्स वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के नाम से केस था। अब दोस्तों देखते हैं फाइनली सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का आर्गुमेंट किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरह का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आरोपियों के एडवोकेट थे वो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल साहब के द्वारा आर्गुमेंट किया जाता है कि सबसे पहले 498A के बारे में कहा जाता है। 498A के बारे में कहा जाता है कि दहेज की मांग को लेकर कि मां और उसकी बेटी यानी मृतका की बहन उन दोनों के अलावा बयान के अलावा किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा सिर्फ यह कह देना कि दहेज की मांग करते थे और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। ना टॉर्चर करने का कोई सबूत है, ना डिमांड का कोई सबूत है, इसलिए 498A का अपराध नहीं बनता। 306 IPC के बारे में कहा जाता है कि 306 IPC तब तक नहीं बनता जब तक कि ऐसी कोई बात न कही गई हो जो किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग पर डायरेक्ट असर करती है, वो इतना डिस्टर्ब हो जाए कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। इसीलिए 306 IPC का अपराध भी नहीं बनता। यह भी आर्गुमेंट किया जाता है कि दोनों के बीच कार्डियल रिलेशन थे और एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि जो पत्नी थी यानी मृतका जो थी वो बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की मेंटल ग्रसित थी। हाँ जी हाँ दोस्तों, जिसमें भ्रम हो जाता है, लोग कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं जैसे उसे कोई भूत प्रेत आ गया हो। इस तरह की बीमारी से ग्रसित थी और शादी के पहले से ही उसको इलाज चल रहा था। इस बात को छुपाया गया था ससुराल वालों के द्वारा। फिर भी शादी के बाद पति ने उसका पूरा ध्यान रखा, पूरा इलाज कराया। सुप्रीम कोर्ट सारे आर्गुमेंट को सुनता है और सारी गवाहियों को देखता है। सारी गवाहियों को गंभीरता से देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 306 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। ढेर सारे केस लॉ का भी जिक्र किया जाता है, डिस्कस किया जाता है और एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि 313 में पति ने कहा है कि वाइफ यंगर एज से ही बाइपोलर डिसऑर्डर बीमारी से ग्रस्त थी। इस बात को सपोर्ट किया है डॉक्टर ने कहा है इसकी जो पास्ट हिस्ट्री है सोसाइटल अटेम्प्ट की है। और ट्रायल कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट दोनों ने डॉक्टर के बयान को गंभीरता से नहीं लिया और इग्नोर किया। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट एक डिटेल डिस्कशन के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो सही नहीं था और हाई कोर्ट और ट्रायल के कोर्ट के आदेश को डिसमिस कर दिया जाता है।
पति की अपील को स्वीकार कर लिया जाता है और पति और उसकी मां को जो सजा की गई थी उस सजा को खत्म कर दिया जाता है और दोनों को बरी कर दिया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है। अभी 12 अक्टूबर 2022 का जजमेंट है दोस्तों। ये दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जजमेंट को डाउनलोड कर आप अपने देख सकते हैं और अपने केस में फैक्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब